चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका में लगी आग पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, किसी शायर ने कहा था, जब भड़कती है तो भड़के ही चली जाती है आग। हॉलीवुड को अग्निकुंड बनाने वाली आग का सच। आग की ये लपटें दुनिया को डरा रही हैं। आग की ये लपटें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। आग का ये बवंडर इंश्योरेंस कंपनियों को बैंकरप्ट कर रहा है। आग की ये लपटें हॉलीवुड नगरी को शमशान बना रही हैं। अमेरिका के पूर्व में सबसे बड़ा राज्य न्यूयॉर्क है और पश्चिम में दूसरे नंबर का राज्य कैलिफोर्निया है। वहीं लॉस एंजलिस और हॉलीवुड भी है, इसलिए वहां की खबरें आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। फिलहाल वहां की आग सारी विश्व में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहां की लगी आग के बारे में लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इस क्षेत्र में किसी ने एटम बम गिरा दिया है। एटम बम का पहला और आखिरी उपयोग अमेरिका बहादुर ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया था, लेकिन आगे चलकर कोई इसका बदला लेने की बात सोच भी नहीं सका। अमेरिका की औलाद इस्राएल के संस्कृति मंत्री ने नवंबर 2023 में गजा पर एटम बम बरसाने की बात की थी। एमिचाई अलियाहू ने संवाददाताओं से कहा था कि इस्राएली सेना के पास गजा युद्ध का एक हल ये ऑप्शन भी है। उसका ये सपना गजा में तो साकार नहीं हो सका, परंतु अमेरिका में हो गया। वहां पर 4 अलग अलग जगहों पर बेकाबू आग 6 दिन बाद भी हिफिज मीठी का ये शेर याद दिला रही है, ऐसी आसानी से काबू में कहाँ आती है आग। ऐसी आसानी से काबू में कहाँ आती है आग, जब भड़कती है तो भड़के ही चली जाती है आग। लॉस एंजलिस की आग लगभग 40,000 एकड़ पर फैल चुकी है। 12,000 प्रॉपर्टीज यानी घर, दुकान, मकान जल चुके हैं। 60,000 से अधिक बिल्डिंग असुरक्षित घोषित हो चुकी हैं। 1.5 लाख लोग व्यवस्थापित किए जा चुके हैं। 9 जगह बेघर लोगों के लिए रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। यानी कल तक जो लोग करोड़ों के घरों में थे, अब उन पर रिलीफ कैंप में रहने की नौबत आ गई है। इन लोगों में इस्राएल के मंत्री अलियाहू के समविचारी हॉलीवुड कलाकार जेम्स वुड भी हैं, को 2 मरतबा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और 3 मरतबा एमी अवार्ड्स भी दिया गया। जेम्स वुड जब अमेरिकी मीडिया में घर के जल जाने पर रोते हुए दिखाई दिए तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको उनकी अपनी क्रूरता याद दिलाई। लॉस एंजल्स में लगी इस भीषण आग के चलते कई सारे सेलिब्रिटीज ने अपने आलीशान घरों को खो दिया है। इनमें से कई सारे सेलिब्रिटीज मीडिया के सामने अपना दुख जाहिर करते और आंसू बहाते नजर आए। इनमें हॉलीवुड स्टार जेम्स वुड्स का नाम भी शामिल है। हालांकि लोगों ने उनके आंसुओं पर सहानुभूति दिखाने की जगह इसे ऊपर वाले का न्याय बताया है। गौरतलब है, आग की इस घटना के बीच एक्टर जेम्स वुड्स का एक पुराना विवादास्पद बयान वायरल हो रहा है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने गाजा में इजराइल की कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन जताया था। अपने ट्वीट में जेम्स वुड्स ने लिखा था, कोई युद्ध विराम नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई माफी नहीं, सबको मार दो। अपने घर को लेकर वुड्स को इस तरह रोता देख सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। लोगों ने गुस्सा जाहिर किया कि जब गाजा में लोग युद्ध के चलते बेघर हो रहे थे तो उस समय कितनी निर्ममता के साथ जेम्स वुड्स ने वो बयान दिया था, और जब उन्होंने अपने घर की ऐसी हालत देखी तो वो आंसू बहाने लगे। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, जो कोई भी न्याय करता है या इसके लिए कहता है, ईश्वर उसे देर सवेर दंडित करेगा। ये ईश्वर का न्याय है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जिनके दिल में थोड़ी आस्था है। उसको बताया गया कि देखो, जब आप दूसरों की बर्बादी पर खुश होते हो तो तुमको भी जो है वो बर्बादी का सामना करना पड़ता है। कैलिफोर्निया में 15,000 समाज सेवक पीड़ितों को उनके
उनकी जान और उनकी प्रॉपर्टी को बचाने में मदद कर रहे हैं। उन लोगों के पास 13,000 से अधिक फायर इंजन की सहायता है और 84 हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को भी आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन को फिर भी ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी पानी की व्यवस्था लॉस एंजलिस की आग को बुझाने के लिए सक्षम नहीं है। 100 मील प्रति घंटा की गति से चलने वाली तूफानी हवाओं के सामने ये सब व्यवस्था फेल हो जाती है। आग को बुझाने की खातिर हवा से फेंका जाने वाला पाउडर इधर उधर उड़ जाता है। प्लेन और हेलीकॉप्टर की उड़ान भी इससे प्रभावित होती है, रुकावट बनती है। यही कारण है कि 4 दिन बाद भी केवल 13% आग पर काबू पाया जा सका है। ऐसे में शायर कहता है, पासबां आंखें मले अगड़ाई ले आवाज दे, इतने अरसे में तो अपना काम कर जाती है आग। इस आपदा में जहां सैकड़ों लोगों को जन सेवा करने की उपलब्धि मिली है और वो लोग जो है वो पुण्य कमा रहे हैं, वहीं चोर लुटेरों को भी ये अवसर मिल गया है कि वो वहाँ पर जो है वो व्यवस्थापियों के खाली घरों को लूट सकें, वहाँ पर लूट मार कर सकें। स्थानीय प्रशासन ने ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस को बुलाकर कर्फ्यू लगा दिया है। भौतिक प्रगति के बाद भी ये नैतिक परिस्थिति है अमेरिका में। जनता के वोट पर डाका डालने वाले ट्रंप भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने इस आपदा में अवसर देखकर बाइडेन प्रशासन की अक्षमता को दोषी और विनाश का कारण बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल इस आग पर अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। ट्रंप और बाइडेन के बीच ये मतभेद है कि ट्रंप पर्यावरण के परिवर्तन को बकवास मानते हैं, जबकि बाइडेन के नज़दीक वही आग का मुख्य कारण है। दुर्भाग्य से देश की सबसे बड़ी आग भी ये आरोप प्रत्यारोप को जलाकर भस्म नहीं कर सकी। मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले अमेरिकी राजनेताओं पर तो ये शेर फिट बैठता है, आंसुओं से क्या बुझेगी दोस्तों दिल की लगी। शायर ने कहा, आंसुओं से क्या बुझेगी दोस्तों दिल की लगी, और भी पानी के छींटों से भड़क जाती है आग। ईरानी राष्ट्रपति के सहायक जवाद ज़रीफ ने कैलिफोर्निया की आग पर लिखा कि वो प्रकृति के प्रकोप से अपना सब कुछ खोने वाले लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये मानवता की भावना है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो गाज़ा के अत्याचार पीड़ितों के समर्थन करने वालों में से थे और उनके घर भी वहाँ पर जल चुके हैं, जिन्होंने इसराइल की बर्बरता में अपना सब कुछ खोने वाले लोगों की हिमायत की थी। प्रकृति की आपदा के आगे तो मनुष्य विवश है, परंतु मानवता पर अत्याचार करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से दुनिया भर में मानव अधिकार का ढोल पीटने वाला सुपर पावर अपने फायदे के लिए अत्याचारी इसराइल की हर संभव सहायता कर। लॉस एंजलिस की आग के बारे में कोई विश्वास के साथ ये नहीं कह पा रहा है कि 16 लाख करोड़ फूंकने वाली ये आग क्यों लगी। व्यवस्थापित क्लाइमेट रिपोर्टर लूसी शेरिफ कहती हैं कि लॉस एंजलिस एक नरक बन चुका है। 4 दिन बाद भी मेरा घर दहक रहा है। इस दुनिया को स्वर्ग समझ लेने वालों को ये आग दुनिया की अनिश्चितता का पाठ पढ़ा रही है और अनंत स्वर्ग की ओर आकर्षित कर रही है। भौतिकवाद के पीछे अंधाधुंध भागने वालों को ये आग जगा रही है। हफीज मिर्ठी कहते हैं, हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से मगर, हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से मगर, गुत्थियाँ ऐसी भी हैं कि जिनको सुलझाती है आग। तो दोस्तों, आज की हमारे ये विश्लेषण था अमेरिका में लगने वाली आग पर। आपको ये कैसा लगा, इस बारे में हमें लिखकर बताएं, कमेंट में बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।